हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं अभी ट्रिपल सी क्लास। आज की इस क्लास में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से संबंधित 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम में 40 से 45 क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस पैकेज से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज का ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं, कुछ न्यू क्वेश्चन को मैंने एनालिसिस किया हुआ है, इसमें इंक्लूड किया हूँ आपके लिए। तो आप इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। अगर आप नए रहा करिए तो सेशन को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करिए, जिससे कि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करिए जो भी कंप्यूटर या ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं। बाकी सारे थ्योरी क्लास को मैं प्लेलिस्ट में लगा दिया हूँ, आप 1 बाय 1 करके जाके देख लीजिए। आपका एग्ज़ाम आसानी से पास हो जाएगा। जिन भी बच्चों का भी सितंबर में एग्ज़ाम चल रहा है, आज भी एग्ज़ाम होगा ना। सितंबर में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा है, सितंबर अक्टूबर में होगा या हो रहा है ना, वो सारे बच्चे इन क्लास को अच्छे से देख लें एक ना, तो आप आसानी से पास हो जाएंगे, आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज की इस क्लास के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपको इसमें दिया है, एक पेज में अधिकतम करा कि एक पेज में अधिक से अधिक कितने हैंड आउट होते हैं। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से थोड़ा सा आप जान लीजिए, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है क्या। ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के समान होता है और ये एक प्रकार का प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो आगे देखिए, इसमें से इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा। मैं डायरेक्टली आंसर पे चलूँगा क्योंकि आज 40 क्वेश्चन हैं आपके लिए है, आपके लिए मेहनत करता हूँ। तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दिया करिए, आगे बढ़ने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए, और अच्छे क्लास में प्रोवाइड करवा सकता हूँ, बट आपका सपोर्ट चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं, ठीक है। चलिए, ये रिवीजन क्लास है। आज के नेक्स्ट क्लास के दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। आज की क्लास के दूसरे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे दिया है, कह रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन कौन से मेनू में मिलता है। मास्टर स्लाइड की बात कर रहा है। तो दूसरे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, स्लाइड, ठीक है। मास्टर स्लाइड अगर पूछेगा किस मेनू में मिलता है तो स्लाइड मेनू में, ठीक है। आगे चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा कह रहा है कि इम्प्रेस प्रेजेंटेशन की विंडो को क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्ट की कुंजी का प्रयोग किया जाता है ना। तो अगर आपको विंडो को बंद करना है इम्प्रेस को, तो आप किसका प्रयोग करेंगे। तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, Ctrl+W। कई बार पूछा है ये कि अगर आपको विंडो को क्लोज करना तो किस शॉर्टकी का प्रयोग करते हैं। तो Ctrl+W का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, विंडो को बंद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है इसमें, जब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को खोला जाता है तब उसकी स्क्रीन किस तरह की दिखाई देती है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जो चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज आपके। तो ये हो जाएगा लैंडस्केप। थोड़ा सा हाईलाइट अच्छे से कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए लैंडस्केप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। कह रहा है कि पांचवा क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के अंतर्गत डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है। टेम्पलेट बने बनाए थीम होते हैं ना पेज के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ पे देखिए टाइटल एंड कॉन्टैक्ट। तो फिफ्थ का हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं सिक्स पे। कह रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत किस व्यू में केवल टेक्स्ट ही रहता है। आप भी गेस किया करिए। जिन भी बच्चों का मैं बता रहा हूँ अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम है, ये सारे क्लास को देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी आप अन्य कंप्यूटर की भी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उनके लिए भी है, देख सकते हैं, कोई वो नहीं है। सभी में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर कंप्यूटर एग्ज़ाम में, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। आउटलाइन भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं 7 पे। कह रहा जब भी हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसका टाइटल नेम बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है।
तो आपसे पूछ भी सकता है कि टाइटल बार कहाँ पाया जाता है प्रोग्राम में, विंडो में। तो विंडो में या प्रोग्राम में सबसे ऊपर जो होता है वो टाइटल बार होता है। टाइटल बार में प्रोग्राम का नाम और फाइल, अगर आपने कोई फाइल सेव किया है उसका नाम शो करता है। उसके राइट साइड में कंट्रोल बटन होते हैं, जैसे आप देखे होंगे क्लोज बटन होता है, ऐसे आप देखे होंगे ऐसे बना होता है 3, एक तरफ ऐसे क्लोज होगा, ऐसे मैक्सिमाइज बना होगा, ऐसे मिनिमाइज बना होगा ना, तो इसे कंट्रोल बटन बोलते हैं। ये टाइटल बार के राइट साइड में पाया जाता है और टाइटल बार विंडो के सबसे ऊपर होता है। तो प्रोग्राम और फाइल का नाम होगा। और ये कह रहा है कि जब प्रेजेंटेशन बनाते हैं टाइटल बार में डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है, तो अनटाइटल फर्स्ट होता है। क्या होता है? अनटाइटल फर्स्ट। तो देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, सी में आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये कई बार पूछा है। चलिए आगे चलते हैं 8 क्वेश्चन पे। निम्न में से पावर पॉइंट की फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है? तो एक्सटेंशन नेम पूछ रहा है फाइल का, इम्प्रेस का। तो डॉट, यहाँ पे किसका पूछ रहा है? पावर पॉइंट का। डॉट PPTX आपको कहीं लिखा है? तो 8 का जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉट PPTX ही होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम। अगर आपसे पूछेगा इम्प्रेस का क्या होता है, तो डॉट ODP होता है, ठीक है, पी कर लीजिएगा, डॉट ODP, ठीक है, ये होता है इम्प्रेस का। चलिए आगे चलते हैं 9 पे। किस मेनू का इस्तेमाल इम्प्रेस में स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए किया जाता है? अब बताइए, अगर आप लेआउट बदलना चाहते हैं तो किस मेनू का प्रयोग करके आप बदल सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, स्लाइड मेनू, ठीक है। आगे चलते हैं 10 पे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत कौन सी शॉर्ट की कुंजी का इस्तेमाल अंतिम एडिटेड स्लाइड पर जंप करने के लिए किया जाता है? अगर अंतिम स्लाइड पे जाना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करके जा सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, Alt + Shift + F5 ना, तो जा सकते हैं अंतिम स्लाइड पे इसका प्रयोग करके। 11 पे आते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज PDF का ऑप्शन कहाँ पर मिलता है? तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाए एक्सपोर्ट एज PDF में बदला जाता है। एक्सपोर्ट एज का प्रयोग करके किसी भी फाइल को PDF में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। PDF का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, स्टैंडर्ड टूल बार। कहाँ पे होगा? स्टैंडर्ड टूल बार में आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। चलिए चलते हैं 12 पे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत कितने प्रकार के चार्ट होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। तो चार्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो चार्ट आप देखेंगे 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार्ट, हाँ 10। तो चार्ट का प्रयोग करते हैं गणितीय गणनाओं को आसानी से समझने के लिए हम चार्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, सरफेस चार्ट, तमाम प्रकार के ऐसे 10 चार्ट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 13 पे। टेस्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन कौन से मेनू में आता है? अगर आप अलाइनमेंट देना चाहते हैं, टेस्ट अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। अगर आपसे पूछता है कि सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्ट की क्या होता है, तो Ctrl+E होता है, ठीक है। तो 4 प्रकार के टेस्ट अलाइनमेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। कहाँ पे होता है? फॉर्मेट मेनू में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत निम्न में से कौन सी शॉर्ट की कुंजी का प्रयोग फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किया जाता है? फाइंड का मतलब होता है पाना और रिप्लेस का मतलब होता है बदलना, ठीक है। तो अगर आप कोई भी वर्ड टाइप किए हैं इम्प्रेस में, ऐसे हज़ारों वर्ड है, उसमें से किसी एक नाम को खोजना है, तो आप किस शॉर्ट की का प्रयोग करके कह रहा है आप खोज सकते हैं और बदल सकते हैं। तो आप भी गेस किया करिए। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फाइंड के लिए Ctrl+F का प्रयोग किया जाता है। किसका कह रहा है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के रिप्लेस, हाँ दोनों के लिए कह रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर आप देखेंगे तो सी हो जाएगा। क्या होगा? Ctrl+H, ठीक है। फाइंड होता है और आपका रिप्लेस होता है और फाइंड से Ctrl+F होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 15 पे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत निम्न में से डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार्ट करके करिए, कई बार पूछा है एग्जाम में आपके टिप्पणी के। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी। ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ,
ठीक है, थोड़ा सा आज मैं लैंडस्केप आपको दे रहा है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 16 पे चलते हैं। कह रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेस्ट स्पेशल करने के लिए शॉर्ट की कुंजी कौन सी होती है। पेस्ट स्पेशल करना है तो इसका शॉर्ट की कुंजी क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा Ctrl+Shift+V। आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आते हैं 17 पे। वह कौन सा फाइल फॉर्मेट है जिसको कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जोड़ा जा सकता है, तो वो कौन सा फाइल है आप भी बताइए। तो जो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी, सभी हो जाएगा WMA, WMV, MPEG, ठीक है। तो ये सभी जोड़ सकते हैं। आगे आते हैं 18 पे। वह कौन सा अलाइनमेंट है जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं होता है। राइट, लेफ्ट, सेंटर, जस्टिफाई, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है, अलाइनमेंट के बारे में। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलाइनमेंट। यहाँ पे ऑप्शन में कुछ मिस्टेक लग रहा है हमें। राइट भी होता है, लेफ्ट भी होता है, सेंटर अलाइनमेंट भी होता है, जस्टिफाई भी होता है। तो यहाँ पे चारों हो जाएगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी होते हैं। चलिए चलते हैं 19 पे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत हाइपरलिंक की शॉर्ट की कुंजी क्या होती है। तो सबको पता है हाइपरलिंक का शॉर्ट की Ctrl+K होता है। क्या होता है, Ctrl+K का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक नीले कलर में होता है। इसमें ऑडियो वीडियो टेक्स्ट को इंक्लूड कर सकते हैं, एक लिंक में ना टेक्स्ट होता है। चलते हैं 20 पे। कह रहा है निम्न में से लिब्रे ऑफिस के किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक प्रेजेंटेशन मैंने भी आपको बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 21 पे कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत सेव एज की शॉर्ट की कुंजी क्या होती है। सेव एज, देखिए सेव एज का काम क्या होता है, पहले से सेव की हुई फाइल का नाम बदलने के लिए और उस फाइल को किसी अन्य लोकेशन पे किसी अन्य फोल्डर में सेव करने के लिए सेव एज का प्रयोग किया जाता है। तो इसका शॉर्ट की क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, Ctrl+Shift+S, ठीक है। चलिए चलते हैं 22 पे। कह रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की कुंजी होती है। टेक्स्ट बॉक्स, अगर आपको बॉक्स आ जाता है ना ऐसे, देखिए टेक्स्ट बॉक्स ऐसे होता है कि अगर आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं ना, राइटिंग करना चाहते हैं तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो वो बॉक्स कैसे ला सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ए, F2। किसका प्रयोग करके, F2 का प्रयोग करके, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 23 पे। कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत हम किसी भी स्लाइड को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्ट की कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। जैसा अभी हमने आपको बताया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोबारा से आ गया है, सी हो जाएगा Ctrl+W, ठीक है। चलिए चलते हैं 24 पे। लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन को हम किस नाम से जानते हैं। तो अभी ही पढ़ाई आपको आज का उसी का वीडियो ही है, आपके लिए क्लासेस ही है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, तो इम्प्रेस है। क्या है, इम्प्रेस, ठीक है। 25 पे चलते हैं। कह रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत निम्न में से कौन सी शॉर्ट की कुंजी का इस्तेमाल हम पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए करते हैं। तो अनफॉर्मेटेड मीन्स जो आप कोई फॉर्मेटिंग क्या करते हैं, हटाते हैं। तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। देखिएगा Ctrl+Alt+Shift+V, ठीक है, इससे अनफॉर्मेटेड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं 26 पे। कह रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा फॉन्ट का साइज कितना होता है। तो फॉन्ट अक्षर होता है उसकी साइज पूछ रहा है। तो इसका जो हो जाएगा डी हो जाएगा 6 से लेकर 94 तक, ठीक है। कम से कम 6, ज़्यादा से ज़्यादा 94, ठीक है। चलिए चलते हैं 27 पे। कह रहा वह कौन सी शॉर्टकट की है जो जंप टू लास्ट एडिटेड दे रहा है स्लाइड पर जाने के लिए किया जाता है। तो अभी इसका क्वेश्चन दोबारा से शायद आ गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Alt+Shift+F5, ठीक है, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रिवीजन क्लास है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत वह कौन सी फाइल है जिसका प्रारूप नहीं जोड़ा जाता है। तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, HTML। मैंने अच्छे से
पिछले वीडियो में बताया हूँ HTML क्या होता है, HTML ना बारे में पूरा डिस्कस अच्छे से किया हूँ। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ये एक प्रकार का लैंग्वेज है, ना कि कोई भाषा है। इंटरनेट के पेज को वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है HTML, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 29 पे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बुलेट एवं नंबरिंग का ऑप्शन किस मेनू के अंतर्गत आता है? बुलेट्स एंड नंबरिंग भी बताया हूँ मैं। बुलेट्स में सिंबल होते हैं, नंबर में नंबरिंग होते हैं, जैसे 1 2 3 ABCD, तो किस मेनू में होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, फॉर्मेट मेनू में होता है, ठीक है। चलते हैं 30 पे। इम्प्रेस के अंतर्गत किसी भी शेप को सेंड टू बैक के लिए कौन से शॉर्ट की कुंजी का प्रयोग किया जाता है? सेंड टू बैक के लिए किसी शेप जानते हैं ना, इमेज होते हैं बने बनाए, जैसे ना, जैसे अभी मैंने कोई एक इमेज यहाँ पे जैसे मान लीजिए बना दिया ना, तो ये बने बनाए इमेज होते हैं, शेप होते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो कह रहा है कि इसका शॉर्ट की कुंजी क्या होता है? तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस ना, तो इसके लिए सेंड टू बैक के लिए, ठीक है। चलिए चलते हैं 31 पे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत किसी भी प्रेजेंटेशन को हम कौन से फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं? तो 31 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ऑल। सब में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, PDF में, BMP में, गिफ्ट में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 32 का। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के अंतर्गत कौन सी डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है? डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट का नाम पूछ रहा है भैया आपसे। तो 32 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, टाइटल एंड कंटेंट। 33 आपका कह रहा है किस मेनू के अंतर्गत स्लाइड पेन का ऑप्शन आता है? तो किस मेनू के अकॉर्डिंग आता है? तो ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यू, ठीक है, व्यू मेन्यू के अकॉर्डिंग। 34 का लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत ऑप्टिमल जूम, ऑप्टिकल होना चाहिए था, ऑप्टिमल जूम कितने प्रतिशत होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 75, ठीक है। आगे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो को शुरू करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी, शिफ्ट प्लस F5। स्लाइड शो का शॉर्ट की F5 होता है, लेकिन यहाँ पे वर्तमान की बात कह रहा है, वर्तमान स्लाइड, तो शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करके स्लाइड को दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। इम्प्रेस के अंतर्गत सब स्क्रिप्ट की शॉर्ट की क्या है? 36 देखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। आते हैं 37 पे। निम्न में से प्रत्येक वस्तु के लिए कहाँ से समय निर्धारित किया जाता है? तो कहाँ से, जैसे मान लीजिए अभी आप स्लाइड बनाते हैं तो उसमें टाइमिंग दिया जाता है, कितना टाइमिंग तक मेरा स्लाइड शो करे, ठीक है, तो वो कहाँ से होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, स्लाइड शो, स्लाइड ट्रांजिशन, ठीक है। आते हैं 38 पे। कह रहा है इम्प्रेस स्लाइड को बंद करने के लिए कौन से शॉर्ट की कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो दोबारा से आ गया ये क्वेश्चन, तो कंट्रोल प्लस W, ठीक है, कई बार पूछा है ट्रिपल सी में भी। चलते 39 पे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत माइक्रोस की कमांड कौन सी मेनू में होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, टूल मेनू में माइक्रो कमांड होता है। आज की इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इम्प्रेस के अंतर्गत क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन कौन से मेनू में होता है? तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, फॉर्मेट मेनू में। तो आज इस क्लास में 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया, जो कि आपके लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से था। इम्प्रेस से सारे क्वेश्चन से, लिब्रे ऑफिस से सारे क्वेश्चन, बहुत सारे 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिएगा, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।